हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 में हमारी हिस्ट्री की बुक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन इसका दूसरा पार्ट देखने चल रहे हैं। और पार्ट का नाम बच्चों क्या है? पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। तो बच्चों, शुरुआत में मानव के जीवन में पाषाण मतलब पत्थरों का इतना ज़्यादा उपयोग था क्योंकि वो शिकार के लिए, इसके अलावा आग जलाने के लिए, हर काम के लिए अपने पाषाण या पत्थर का प्रयोग करते थे। इसीलिए शुरुआती काल को पाषाण काल ही कहा गया है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। और पहला क्वेश्चन क्या है? आग की खोज किस काल में हुई थी? तो जो हमें भरना था उसे मैंने ग्रीन कलर से कर दिया है, तो आग की खोज पूरा पाषाण युग में हुई थी। फिर दूसरा है पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार तो कैसे होते थे? तो जब शुरुआती पाषाण काल था उसे पूरा पाषाण काल कहते थे। इसके बाद आया था मध्य पाषाण काल और फिर आया नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल मतलब शुरुआती पाषाण काल, इस काल के जो पत्थर होते थे वो भद्दे, बेडौल और भौड़ी आकृति के होते थे। तो यहाँ पे रिक्त स्थान भर दिया गया था, बेडौल एवं भौड़ी आकृति के होते थे। फिर पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में आकर हुआ था। फिर है उत्तर लिखिए, आपको पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है? तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि इस काल में पत्थर उनके लिए बहुत उपयोगी थे। तो जिस तरह से उनके औजार जो पत्थर के थे उनकी आकृति बदलती गई, उसी आधार पे पाषाण युग को बांटा गया है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? पत्थर से बने औजारों में समय समय पर हुए परिवर्तनों के आधार पर पाषाण युग को बांटा गया है। नेक्स्ट है मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? तो औजार बनाने के लिए जब मानव एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारता था तब टकराने से निकली चिंगारी से उसने आग जलाना सीखा। अगला है पुरातत्वविद नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो पुरातत्वविदों का मानना है कि जब से मानव ने भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ होता है। अगला है पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे? तो पाषाण युगीन मानव मुख्य रूप से पत्थर और हड्डी से अपने औजार बनाते थे। इस समय बच्चों उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो लोहे के औजार नहीं बना पाते थे। फिर है प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? तो प्रारंभिक मानव शिकार करके कंद मूल एवं फल एकत्रित करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मध्य पाषाण काल में जलवायु गर्म होने से बर्फ पिघल गई, घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए, परिणाम स्वरूप घास खाने वाले छोटे जानवर पैदा हुए और मानव ने स्वयं घास और अनाज एकत्रित करना शुरू कर दिया, जिससे वह संग्राहक बन गया। तो ये मध्य पाषाण कालीन परिवर्तन से मानव जीवन पर होने वाला प्रभाव था। आगे दिया गया है जहाँ पे आपको सही गलत का निशान लगाना है। पहला है हमारा जो सेंटेंस, मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण नहीं किया, तो ये गलत है। मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण किया था। फिर है पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, तो ये सही है। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, 3 काल थे। फिर है मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार बड़े आकृति के होते थे, तो ऐसा नहीं है। पूरा पाषाण काल के बड़े होते थे, मध्य पाषाण काल के उससे छोटे होते थे और नव पाषाण काल के बहुत ही उनके जो सिरे होते थे वो नुकीले बनाए जाते थे। फिर एक कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है, तो ये सही है। हत्थेदार कुल्हाड़ी एवं हंसिया नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे, तो ये गलत है। हत्थेदार कुल्हाड़ी और हंसिया नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार थे। फिर है मानव ने तांबे व टिन को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीखा था, तो ये सही है। आगे देखते हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें एक स्थान पर जरूरत भर का पानी उपलब्ध था, उनके पशुओं के लिए चारा पर्याप्त था, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था, जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे। तो बच्चों, मानव ने एक जगह पर रुकना तब शुरू किया जब उन्होंने खेती प्रारंभ की। क्यों? क्योंकि उसके लिए उन्हें 4-6 महीने इंतजार करना पड़ता था, तब वो अनाज उन्हें मिलता था। तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा चैप्टर भी समाप्त होता है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे अगला वीडियो पढ़े तो आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।